morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Sagun, Tanu, Satish, अंजलि, रोशनी और कौन कौन है? अंकित, नीरज, हिमांशी, गरिमा, आदित्य, रोहित, कुणाल, लकी और अंशिका सिंह। ठीक है, इतने हो ना सब लोग? Yes, ma'am. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, आपने टेस्ट भी दे दिया था, है ना? अंकित यादव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, फर्स्ट टेस्ट कैसा हुआ सबका? आपने जमा करवा दी फाइल स्कूल में? किस किसने करवा दी? किसी की आवाज नहीं, मतलब किसी ने नहीं करवाई? हिमांशी, अंशिका, पायल, कुणाल, लकी, आदित्य, किसी ने नहीं करवाई? मैम। किसी ने नहीं करवाई? No, ma'am. क्यों भाई? आज लास्ट है ना, 22 तारीख। कर तो लिया ना पेपर, सारे कर तो लिए ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो जमा करवा देना आज। आज 22 तारीख लास्ट दी हुई ना आपको, ठीक है ना? देखो, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था, क्या था? सुभाषितानी। ठीक है, पद्यांश था। आज हम पढ़ेंगे मैम 23 तारीख। यस, 23 तारीख आज है। 23 है क्या आज? हाँ, तो कल लास्ट थी, आपने जमा नहीं करवाया अभी तक? नो मैम। क्यों? अब करवा देना आज, ठीक है ना? सेकंड चैप्टर। नो मैम। क्या? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य बिल की, वाणी बोली, न कदापि कभी भी नहीं, में श्रुता मैंने सुनी। चैप्टर का टाइटल थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? बिल कभी बोलता है क्या? नहीं बोलता। नो मैम। इसी प्रकार इस पाठ में एक बुद्धि के बारे में बताया गया है कि कैसे महान भय से, बुद्धि से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर हमें ताकत नहीं है और बुद्धि है तो भी हम क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। ठीक है, देखो, प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। विष्णु शर्मा की एक रचना है पंचतंत्र। उसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां कही गई है और कहानियों के माध्यम से कोई ना कोई शिक्षा दी गई है। तो उसी पंचतंत्र की ये एक कहानी है। तृतीय तंत्र कोकुलकियम से संकलित है। उसमें 5 तंत्र है, उसके जो तीसरा तंत्र है उसमें से ये ली गई है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र कौन है? मुख्यतः पशु पक्षी ही हैं। पशु पक्षियों के माध्यम से उन्होंने शिक्षाप्रद कहानियों की रचना की है। ठीक है, तो हमारी ये जो कहानी है ये किससे ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तस्मिंचित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती स्म। तस्मिंचित, किसी, वने, वन में। अच्छा ये बताओ, वने में कौन सी विभक्ति है? बताओ। शब्द है वने, इसमें कौन सी विभक्ति है? शब्द रूप याद किए थे ना? अच्छा ये बता दो, इसमें कौन सी है? सप्तमी। सप्तमी एक वचन। तो सप्तमी एक वचन इसमें है तो इसमें भी सप्तमी एक वचन ही है। और सप्तमी किस अर्थ में होती है? सप्तमी विभक्ति किस अर्थ में होती है?
कारक कौन सा होता है सप्तमी विभक्ति में? बताया था, पढ़ाया भी था मैंने आपको। कौन सा कारक होता है? अधिकरण। कौन सा होता है? अधिकरण। अधिकरण। और अधिकरण किस अर्थ में होता है? में या पर। तो वने का क्या मतलब हो गया? वन में। ठीक है, किसी वन में खरनखर नाम का सिंहो प्रतिवस्ती इसमें शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित, एक बार वह कौन? वह कौन? शेर। इतस्ततः परिभ्रमण, इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्तः भूखा हो गया, न किंचित आहारम अपि प्राप्तवान, और कुछ भी भोजन भी प्राप्त उसने नहीं किया। एक बार किसी जंगल में एक शेर रहता था, है ना, इधर उधर घूमते हुए उसने क्या किया? वो भूखा हो गया और उसको कुछ भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। ततः, इसके पश्चात, ततः का मतलब होता है इसके पश्चात, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय मतलब शाम के समय, एका महती गुहाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देखकर, स अचिंतयत, उसने सोचा, न्यूनम एतस्याम गुहायाम, न्यूनम निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, निगूढ़ो भूत्वा रात्रों को अपनी जीव आगच्छति, रात को कोई जीव आता है। उसने क्या किया? उसने क्या सोचा कि एक बड़ी सी गुफा देखी और क्या सोचा कि इसमें निश्चय ही रात को कोई ना कोई जानवर तो आता ही होगा, या किसी ना किसी का घर तो होगा ही। बेटा ये आपस में ऐसे चैट करते रहोगे तो पढ़ोगे कब? 9, 8। हाँ कुणाल बोलो। निश्चय ही इस गुफा में कोई ना कोई जानवर आता होगा, अतः इसलिए निगूढ़ो भूत्वा, में छुपकर, निगूढ़ मतलब क्या होता है? छुपकर, मैं छुपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर छुपकर बैठ जाता हूँ। किसने सोचा? शेर ने सोचा कि निश्चय ही यहाँ पे कोई ना कोई रात को जानवर आता होगा, इसलिए मैं यहीं छुपकर बैठ जाऊंगा और जैसे ही वो आएगा मैं उसको खा लूंगा। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। काय हुआ? नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, आपको म्यूट का बटन नहीं पता कि कौन सा होता है? नहीं पता? पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। एतस्मिन अंतरे, इसके पश्चात, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी कौन? दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल, एक सियार, तत्र समागच्छत, वहां आता है। सच यावत पश्यति, वह जैसे ही देखता है, तावत सिंह पद पद्धति, शेर के पैर के निशान, गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, गुफा में प्रवेश के तो दिख रहे हैं, न च बहिरागता, और बाहर आने के नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे। जैसे ही वो जो सियार है
वो देखता है कि शेर के जो पैर के निशान है वो गुफा में जाने के तो दिख रहे हैं, न च बही आगता, बाहर आने के आने के नहीं है। नहीं दिख रहे। सिगालः अचिंतयत्, से सियार सोचता है हो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा मरना तो निश्चित है, यानी मैं तो मर जाऊंगा ऐसे अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो। न्यूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, मेरा तर्क ये है कि इस बिल में, अस्मिन बिले इस बिल में, इस गुफा में निश्चय ही कोई शेर है, ऐसा मेरा तर्क है। ततः किम करवाणी, अब मैं क्या करूं या क्या करना चाहिए। एवं विचिंते, ऐसा सोचकर, दूरस्थ रवम कर तुम आरब्ध, दूर स्थित होकर, ऐसा सोचकर, विचिंते ऐसा सोचकर, थोड़ी गुफा के थोड़ी दूर जाकर, रव आवाज चिल्लाना, कर तुम आरब्ध है, आरंभ कर देता है। कौन कर देता है? सियार। यार वो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मैंने तुमने मुझसे वादा किया था, समय मतलब यहाँ पे टाइम से नहीं है, तुमने मुझसे क्या किया था, वादा किया था, यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि अहम में, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊंगा, तदा त्वं माम आकरिष्यसि, तब तुम मेरा क्या करोगे, आह्वान करोगे। वो दूर जाके, गुफा से दूर जाके क्या करता है, आवाज करने लग जाता है और कहता है कि अरे बिल से कहता है कि अरे बिल, तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊं तो तुम मेरा क्या करोगे, आह्वान करोगे। यदि तुम माम न आयसि तरही अहम द्वितीय बिलम यास्यामि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। सियार ने एक प्लान सोचा कि शेर से किस प्रकार बचा जाए, तो उसने क्या किया, गुफा से थोड़ा दूर जाके जोर से आवाज करने लग जाता है कि अरे बिल, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे से क्या किया था, एक वादा किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊं तो तुम मेरा आह्वान करोगे, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथम एतत् श्रुत्वा, यस मैम आपने कारक वाला वर्क किसने भेजा था ग्रुप पे? कारक वाला भेज दूंगी आज, ठीक है ना, आज ये चैप्टर पढ़ लो, इसके वर्ड मीनिंग और कारक भेज दूंगी। ओके मैम। कर लिए हम तो। एतत् श्रुत्वा, इसके बाद ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, न्यूनम ऐसा गुहा स्वामिने सदा सम्मानवानम करोमि, निश्चय ही ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, कब, जब वो बाहर से आता है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित वदति, कुछ भी नहीं बोल रही है। गिरिराज, आपको चेट ही करनी है तो आप लाइव क्लास में क्यों आ रहे हो? परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है, अथवा साध्वम इति उच्यते, क्योंकि सज्जन व्यक्तियों ने, साधु व्यक्तियों ने सही कहा है, भयस्तत्र मनसः हस्तपादिकः क्रिया प्रवन्ते न वाणी वेपुत्श्च अधिको भवेत्। क्या कहा गया है कि भय से व्याकुल जो व्यक्ति है, जो भय से युक्त मन वाला है, उसके हस्तपादिका क्रिया न कर्तव्य, उसके हाथ और पैर काम नहीं करते। जो डरा हुआ होता है, कभी आपने भी देखा होगा ना, आप कभी होमवर्क नहीं करके लाते हो, है ना, टीचर के सामने आपकी नोटबुक जाती है तो आप भय से, डर से क्या आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, है ना। तो जो भय से व्याकुल व्यक्ति होता है, उसका क्या, हाथ और पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। प्रवतन्ते न वाणी, और उसकी वाणी भी नहीं निकलती है,
आवाज उसकी नहीं निकलती है। इसलिए ये गुफा जो है ये मेरे भय से क्या कर रही है, इस सियार का आह्वान नहीं कर रही है। अहम अद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अब मैं इसका आह्वान करूंगा, क्योंकि गुफा तो इसका आह्वान नहीं कर रही है। जब तक गुफा इसका आह्वान नहीं करेगी ये अंदर आएगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं कर देता हूँ, ये तो मेरे डर से कर नहीं रही है, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। कौन सोचता है ऐसा? शेर शेर। शेर एवं स बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, इस प्रकार ये बिल में प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचारिये सिंह सहसा श्रृगाल से आह्वान अकरोत्, ऐसा विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक श्रृगाल से श्रृगाल का आह्वानम अकरोत् आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना, शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से, जैसे कोई खाली कमरा होता है, आप उसमें चिल्लाते हो, जोर से बोलते हो तो आपकी आवाज वापस आती है ना, यस मैम। तो क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। तो शेर की गर्जना से जब शेर जोर से दहाड़ा तो उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गुहा अन्यो अपि पशु है भयभीता अभवन, वहां पे जंगल में जो अन्य पशु हैं वो भी क्या हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूर पलायमान है इयम अपठत, श्रृगाल भी दूर जाते हुए, दूर भागते हुए ऐसा कहता है। अनागत ये कुरुते स शोभते, बिना सोचे समझे जो कार्य करता है वह हमेशा क्या होता है, दुखी होता है, और जो सोच समझकर कार्य करता है वह हमेशा प्रसन्न होता है। सहोच्यते यो न करत्यो अनागत, और वह जब क्या होता है, दुखी होता है जो नहीं करता है। वने अयम संस्थिता समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा क्या आ गया है, जरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने तो इस बिल की वाणी कभी नहीं सुनी है। समझ में आया क्या? बोलो। यस मैम। क्या ग्रहण Yes, किया ma'am. आपने इस पाठ से, क्या शिक्षा मिली? यस मैम। क्या शिक्षा मिली आपको? बोलो। नहीं पता? कहानी तो समझ में आ गई, लेकिन ये नहीं पता कि इससे क्या शिक्षा मिली। अनागतम ये कुरुते से शोभते, मतलब जो आने वाले दुख से छुटकारा पाने के बारे में सोच लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, और बिना सोचे समझे जो कार्य करता है वो हमेशा क्या होता है, दुखी होता है। स सोचते ये नो अकरोत् आगतम, वने स्थितो संस्थागतम जरा, वन में स्थित होते हुए मुझे क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। अगर शेर भी ये सोचता कि बिल भी, गुफा भी कभी बोलती है तो वो क्या उसका आह्वान करता? यदि वो नहीं करता तो श्रृगाल जो सियार है वो गुफा में प्रवेश करता और सियार, वो शेर उसको खा लेता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने तो सोचा क्या पता ये गुफा उसका आह्वान करती होगी, लेकिन मेरे भय से नहीं कर रही है, इसलिए वो उसका आह्वान करता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि बिल भी कभी बोलता है क्या। आपने सुना है क्या कभी गुफा बोली है क्या? नो मैम। नहीं बोलती ना। ये वो किताब है आपके पास, किताबें कभी बोलती है क्या? नो मैम। नो मैम। आपने वो चैप्टर नो मैम। शायद हिंदी में 6 में था, कहानी क्या किताबें भी बोलती है। 5वीं क्लास में था, कौन सी में था, नहीं याद है? नो मैम। किताबें बोलती है, ऐसा कुछ था। तो आप Yes, नो मैम ma'am. कैसे कर रहे हो? किताबें तो बोलती है, यस मैम। बोलती है ना? अरे Yes, हाँ या ma'am. नहीं? Yes, ma'am. बोलती है किताबें। यस मैम। सिंह से नाम किम, शेर का नाम क्या था बताओ?
शेर का नाम क्या था? क्या? मतलब नखर। यहाँ जितने भी खर बच्चे नखर आए है। हैं, एक बार मुझे ये बता दो कि किताब किस किस के पास है? मैम मेरे पास नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रही नहीं है किसके पास, मैं ये पूछ रही हूँ है किसके पास? नो वन। हमारे पास कौन? हमारे पास तो है। किसके पास? हमारे पास भी है। बेटा बुक्स तो आपको लानी पड़ेगी, अगर आपको 8th क्लास है हमारे पास तो। आप लाओगे, इससे अच्छा पहले ही है ले मैम। आओ ना, है ना? सुनते हो है मैम बुक उससे ज्यादा समझ में सुनना और हाँ। देखना दोनों से आपको आएगा, ठीक है ना? तो किताबें आपको लानी तो है ही, तो किताबें ले आओ, है ना? हाँ। शेर का नाम क्या था? खरनखर। है मैम हमारे पास तो। खरनखर है तो क्यों बता क्यों नहीं रहे हो? शेर का नाम क्या था? खरनखर नाम था। गुहाया स्वामी के आसित, गुफा का स्वामी कौन था? श्रृंखलाय। श्रीगाल था। श्रीगाल का क्या नाम था? दधी पुच्छा शक। दधीपुच्छ। दधी पुच्छा। पुच्छा नहीं है, दधीपुच्छ। दधीपुच्छ नाम का सियार था। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप अगत है, शेर कौन से समय में उस गुफा के पास गया था? कितने बजे गया था? टाइम तो नहीं लिखा हुआ, समय लिखा हुआ है। रात। रात्रो या सायकाले? शाम को गया था कि रात को सायकाले। गया? सायकाले। सायकाले, शाम को। सायकाले में कौन सी विभक्ति है? बोलो, सायकाले में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अधिकरण में पर। सिंह कस्मिन सॉरी हस्तपादिका क्रिया के सामने प्रवर्तते, हाथ और पैर कार्य कब नहीं करते, किस वजह से नहीं करते? डर के मारे। भैया बे। डर से। बे। गुहा केन भय प्रतिध्वनि ना, गुफा किसकी प्रतिध्वनि से गर्ज उठी, किसकी प्रतिध्वनि हुई थी गुफा में? शेर। सिंगो। शेर। यहाँ पे शेर की देखो गर्जन। प्रश्न में क्या है? केन, है ना? सिंह से। केन है, तो आप शेर का भी तृतीय एकवचन बनाओ तो क्या बनेगा? सिंह है ना? तो इसका तृतीय एकवचन राम का क्या बनता है? रामेन। रामेन बनता है। तो सिंह का क्या बनेगा? सिंहेन। शेर के द्वारा। खरन खर कुत्र प्रतिवस्ती, इसमें शेर कहाँ रहता था? बोलो। वने। वने। वन में। महती गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? इस गुफा में कोई तो कोई जानवर। तस्याम गुहायाम, कौन आता है? निश्चय ही इस गुफा में कोई जानवर या कोई पशु आता है। रात के समय आता है। श्रीगाल है कि मैं चिंतित, शेर ने क्या सोचा? दूर। हिंदी में बता दो। शेर ने सोचा कि सियार ने सोचा कि शेर के पैर के निशान गुफा के अंदर जाने के तो है, लेकिन बाहर आने के नहीं है। नहीं है। श्रीगाल है कुत्र पलायत है, शेर सियार कहाँ भाग गया? दूर। है दूरे, है ना? श्रीगाल है दूरे
पलायतः से दूर भाग गया। जगह का नाम नहीं आया, दूरे पलायतः लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। फिर है गुहाम समीप समीप आगत्य श्रृगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है? वही कि शेर के पेट शेर के पैर शेर के शेर पैरों के के पैर के निशान। उनको निशान अंदर दिखते जाने हैं, के हैं, लेकिन बाहर पर आने बाहर के आने नहीं है। नहीं है। कै शोभते, कौन शोभा देता है या कौन अच्छा माना जाता है? अनागतम ये कुरुते स अनागत। शोभते, जो ये अनागत। आने वाली विपत्ति के बारे में सोचता है, उसके इलाज के बारे में सोचता है, उसके उपाय के बारे में सोचता है, वही हमेशा शोभायमान होते हैं या प्रसन्न रहते हैं। होते हैं। बोलो, कहानी समझ में आई? यस यस मैम। मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब बताओ क्या शिक्षा ग्रहण की? Yes, ma'am. यस मैम शिक्षा ग्रहण की। मैम बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है वह हमेशा दुखी होता है, और सोच समझकर कार्य करने वाला मनुष्य हमेशा प्रसन्न होता सुखी है। रहता है, प्रसन्न रहता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग सेंड कर देंगे, मैं आपको वर्ड मीनिंग कर लेना, क्वेश्चन आंसर कल करवा दूंगी।